जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। IGNITION इग्निशन टेम्परेचर। अब देखिए बच्चों, इग्निशन का मतलब क्या होता है? ज्वलन, है ना। इग्निशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हिट करना, इग्नाइट करना, है ना। जैसे कि आप आराम से हैं और आपको जाकर कोई टच कर दे तो आप कैसे एकदम सचेत हो जाते हैं। उसी तरह से इग्निशन का मतलब एक तरह से ज्वलन, है ना, अंदर से हिट कर देना किसी चीज को। टेम्परेचर मतलब ताप। तो इग्निशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? ज्वलन, यानी ज्वलन ताप, ज्वलन टेम्परेचर। तो इसको हम लिखेंगे द लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire and starts burning is called ignition temperature। इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है बच्चों? द लोएस्ट टेम्परेचर। एक लोएस्ट टेम्परेचर है ना, सबसे कम टेम्परेचर है। at which a substance catches fire and starts burning is called ignition temperature। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस क्या होती है, जल सकती है ना, या उसमें आग लग सकती है, वो जलने लगती है। तो सबसे कम टेम्परेचर में जब हम कोई भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं और अगर कोई सब्सटेंस जल जाता है तो समझना है कि वो उसका कौन सा टेम्परेचर है? इग्निशन टेम्परेचर है। क्लियर है? जैसे बच्चों ये हमारे पास हैंकी है ना, इससे हम इरेज करते हैं बोर्ड। इस हैंकी को, है ना, ये रुमाल को यदि हमें क्या करना है, आग लगाना है ना, तो आग लगाना है, हमें इसे जलाना है। तो जलाने के लिए हम जितना इसे क्या करेंगे, हम क्या, अब एक मैच स्टिक लेंगे, है ना, माचिस लेंगे या कोई लाइटर लेंगे। तो लाइटर ऐसे रखेंगे इसके पास, इसे जलाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक ये नहीं जलता है ना, तो जितने देर में ये जलेगा, मतलब जितना इसको हिट देंगे, हम टेम्परेचर देंगे, तो जितने टेम्परेचर बाद, है ना, या जितने समय बाद ये जिस टेम्परेचर पे ये रुमाल जल जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उसका इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर यहाँ पे? तो ये बच्चों ये क्या है, एक इग्निशन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है ना। कोई भी चीज़ जब जलाते हैं आप, तो देखिए कि उसे जलाने में आप कितना उसे हिट कर रहे हैं, है ना। तो हिट अगर बच्चों करने बाद अगर वो तुरंत जल जाता है, जैसे कि कोई पेट्रोल, तो पेट्रोल में आप आग लगाएंगे वो तुरंत जल जाएगा, है ना। लेकिन ये रोमाल में थोड़ा लेट होगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इग्निशन टेम्परेचर। तो क्लियर यहाँ पे? सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या हो सके, उसमें फायर कैच फायर, वो आग लग सकती है और वो जलने लगते हैं, उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल लेते हैं। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ
पेपर इज 233 डिग्री सेल्सियस। तो पेपर की जो इग्निशन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे पेपर जल जाएगी, वो कितना होगा? 233 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो जब भी हम बात करें कि इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि हमने पेपर की बात किया है, कोई भी पेपर है ना, कोई सा भी पेपर है ना, बुक की या न्यूज़पेपर या कोई किताब, बुक, कोई भी बच्चों कॉपी की, तो वो 233 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? पेपर जल सकता है। देखिएगा, मीन्स ए पीस, इसका क्या मतलब है? इग्निशन टेम्परेचर ऑफ 233 डिग्री सेल्सियस मीन्स ए पीस ऑफ पेपर हैज टू बी heated at least LEST, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, टू ए टेम्परेचर ऑफ 233 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा, सो दैट पेपर catches fire and starts burning। ठीक है, अब देखिए, हमने बोला कि ए पीस ऑफ पेपर हैज टू बी हीटेड एट लीस्ट टू ए टेम्परेचर ऑफ 233 डिग्री सेल्सियस सो दैट पेपर कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। क्या बोला बच्चों? कि यदि हमें किसी पेपर को जलाना है तो हमें उसे कितना हीट करना पड़ेगा? तो 233 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक उसे हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, है ना। तो कोई पेपर आपको जलाना है, आपने लाइटर लाया तो उसके पास रखा, तो आप देख रहे हैं ना कि पेपर हीट हो रहा है। हीट होते होते कुछ देर बाद देखिएगा वो जलने लगता है। तो कितने टेम्परेचर पे वो जलेगा पेपर? 233 डिग्री सेल्सियस। और वही क्या होगा? वही टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर उसकी इग्निशन टेम्परेचर होगी। क्लियर है? यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट substances are different। देखिए, पेपर जो है ये भी एक सब्सटेंस है ना। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। अब देखिए, हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। क्लियर है बच्चों? ये रुमाल, ये हैंकी की इग्निशन टेम्परेचर अलग होगी, वैसा टेम्परेचर जिसमें ये जल जाए, है ना। जैसे पेपर की इग्निशन टेम्परेचर 233 डिग्री सेल्सियस है, तो हर सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे स्टार देखिए, ए combustible substance
catches fire or burn as long as its temperature is lower than ignition temperature। एक चीज के लिए यहाँ लिखिएगा, कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट मतलब नहीं। तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैचेस फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर। देखिए, दुनिया में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज है ना, वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर पर ही जलती है ना, उसमें आग लगता है कोई भी सब्सटेंस में। अब अगर इग्निशन टेम्परेचर से किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब वैसा सब्सटेंस जो जल सकता है, विच कैन बर्न, क्लियर है। तो कोई भी सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस में आग तब तक नहीं लग सकती है जब तक कि उसकी टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से क्या हो, लोअर होगी, है ना। अगर इग्निशन टेम्परेचर से ये कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर लोअर है तो उसमें फायर यानी आग नहीं लगेगी, कैन नॉट कैच फायर, क्लियर है बच्चों, कैन नॉट कैच फायर और बर्न, वह नहीं जलेगी। यहाँ लिखेगा कि लोअर द, अच्छा एक मिनट, इसको लिख लिया, यानी कि एरो देखिए कि लोअर द इग्निशन टेम्परेचर कोमा more easily the substance will catch fire। क्या बोला यहाँ कि लोअर द इग्निशन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मोर ईजली द सब्सटेंस विल कैच फायर, ठीक है। हमने बोला बच्चों कि जितना इग्निशन टेम्परेचर कम होगा किसी सब्सटेंस का, उतना ही जल्दी वो क्या होगा, सब्सटेंस में आग लगेगी, ठीक है, वो सब्सटेंस जल सकता है। तो मोर इजली द सब्सटेंस विल कैच फायर, आसानी से वो सब्सटेंस है ना फायर को कैच कर लेगी, उसमें आग लग जाएगी। देखिए, इसी को हम थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर देखिए एरो का सिंबल किधर है बच्चों, नीचे की तरफ है। मतलब इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा, सब्सटेंसेस will catch fire, substances will catch fire easily, ठीक है। एरो का साइन किधर है, ऊपर की तरफ है। मतलब इग्निशन टेम्परेचर जितना कम उतना ही ज़्यादा कोई सब्सटेंस में आग लग जाएगी, है ना, विल कैच फायर, क्लियर है, सब्सटेंस विल कैच फायर।
तो आप देखते होंगे कि कोई सब्सटेंस है जो जल्दी जल जाता है ना, कोई सब्सटेंस होता है कोई चीज़ जो थोड़ी ज़्यादा टाइम लेता है जलने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सब्सटेंस जल्दी फायर को कैच करते हैं, इसका मतलब उसमें इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है। और जो सब्सटेंस बच्चों लेट लगाते हैं, क्या करते हैं, आग को फायर को कैच करने में, उस जलने में उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा थोड़ा। क्लियर यहाँ तक? देखिएगा, इन फ्लेमेबल substances, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सबसे पहले इनफ्लेमेबल का मतलब समझिए, इस सब्सटेंस ऐसे लिखिए, समथिंग which is set on fire called inflammable। इनफ्लेमेबल क्या बोला बच्चों, कि समथिंग मतलब कुछ भी, विच इज सेट ऑन फायर मतलब कुछ भी जो क्या होगा, जिसमें आग लग सके आसानी से, है ना, जो जल सके, है ना, जो कि जिनमें आसानी से आग लग जाए, उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल। ठीक है, तो कुछ भी जो जिसमें जल्दी फायर कैच करे, जल्दी से आग लग जाए, उसे हम बोलेंगे इनफ्लेमेबल। ठीक, लिखिएगा यहाँ पे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को अब हम डिफाइन करते हैं। इनफ्लेमेबल का मतलब क्लियर है, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज। तो लिखेंगे द सब्सटेंसेस हैविंग वेरी लो ignition temperature and can easily catch fire are called inflammable substances। क्या बोला बच्चों, कि द सब्सटेंसेस हैविंग वेरी लो ignition temperature and can easily catch fire are called inflammable substances। ठीक है, तो हमने बोला कि वे सभी सब्सटेंस, है ना, वे सारी चीजें जिनमें क्या हो, जिनके पास बहुत ही लो, वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर हो जिसके पास, और वो आसानी से जल जाए, है ना, कैच कर ले फायर को इजीली, उसे हम बोलेंगे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जिनमें जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम हो और वो आसानी से फायर को कैच कर ले, उसमें आग लग जाए। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस या चीज को हम बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो
इनफ्लेमेबल मतलब क्लियर हो गया, जिसमें आसानी से आग लग जाए। अब किसी में आग लगना यानी कि फायर कैच कर लेना किसका होता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो, है ना। इसलिए हमने बोला इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक, देखिए अब हम लेते हैं स्टार्ट, देखिए लिखिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में क्या, तो पहला एग्जाम्पल है होगा पेट्रोल, ठीक है। दूसरा है केरोसिन, ठीक है। फिर बच्चों तीसरा अल्कोहल, कोहल, ठीक। फिर चौथा में हमने बोला लिक्विफाइड, ये अल्कोहल वही है बच्चों, है ना, ड्रिंक्स जो होती है अल्कोहल, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर। पांचवा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, CNG। सिक्स्थ में है बायो गैस, ठीक है, बायोगैस या नेचुरल गैस। तो ये सब क्या है, ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। क्या है बच्चों, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसका मतलब इसकी जो इग्निशन टेम्परेचर होगी वो क्या होगी, देखिए टेम्परेचर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TEMP डॉट, ठीक है, टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर इन सब की क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है। अब कोई पेट्रोल है कहीं पे, है ना, पेट्रोल में देखते हैं तुरंत हमने लाइटर से क्या किया, उसे फायर करने की कोशिश किया तो तुरंत जलने लगा, पेट्रोल तुरंत जल जाता है ना। फिर केरोसिन भी तुरंत जल जाता है। अल्कोहल अल्कोहल में भी आग लग जाता है बच्चों आसानी से। एलपीजी में भी आसानी से लगता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसमें भी लगता है, और बायोगैस भी आसानी से जलता है। चलिए, लेकिन बच्चों ये सब क्या है, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना, या इसको हम अभी क्या पढ़े, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर कम है। और कंबस्टिबल क्यों बोला, क्योंकि ये सब जल सकते हैं, है ना, दे कैन बर्न, दे कैन कैच फायर इजली। लेकिन जरा सोचिए, जो सब्सटेंस की कम इग्निशन टेम्परेचर कम होगी और जो सब्सटेंस में थोड़े से फायर करने के बाद वो तुरंत आग लग जाए उसमें, वो क्या हो सकता है, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है ना, हमारे लिए नुकसान कर सकता है। चल, लिखिएगा यहाँ पे स्टार देखिए, FUELS, फ्यूल्स हैविंग वेरी लो ignition temperature are dangerous to us. Example, petrol is petrol as
लो इग्निशन TEMP, चलिए देते हैं टेम्परेचर T के बाद E है बच्चों, टेम्परेचर, सो नॉट यूज्ड इन स्टॉप्स, से लिखिए। देन केरोसिन, ठीक, सो कोमा दीजिएगा यहाँ पे, पेट्रोल इज नॉट यूज्ड इन स्टॉप्स बट, यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, बट केरोसिन is used in kerosene stoves, ठीक। देखिए अभी हमने पढ़ा पेट्रोल क्या है, एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है ना। तो जो फ्यूल है, फ्यूल का मतलब वे सारी चीजें जो जल सकती है, या इसका एक और नाम पढ़ा हमने कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना। हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। आर डेंजरस टू अस, इसलिए क्या है, हम लोगों के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है ना, नुकसान करने वाला है, ठीक है, खतरनाक है। जैसे कि पेट्रोल हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, किसकी तुलना में, देन केरोसिन। तो केरोसिन की तुलना में पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, कम होता है। सो इसीलिए पेट्रोल इज नॉट यूज्ड इन स्टोव, इसलिए पेट्रोल का हम स्टोव में यूज नहीं करते हैं। स्टोव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जलाने के लिए, है ना। पेट्रोल एक ऑयल है, तेल है, तो इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लेकिन बट केरोसिन इज यूज्ड इन केरोसिन स्टोव्स, केरोसिन का हम यूज कर सकते हैं केरोसिन स्टोव में। आपने देखा होगा पुराने समय में, या गांव, या आज भी गांव या घर में आप जब जाते हैं, है ना, जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, वहाँ क्या होता है बच्चों, है ना, हम लोग केरोसिन स्टोव का यूज़ करते हैं, है ना। तो केरोसिन स्टोव में क्या होता है, हम केरोसिन तेल डालते हैं, ऑयल को, और उससे, है ना, हम जलाते हैं, रोशनी होती है, उससे लाइट के लिए यूज़ करते हैं। फिर देखिए बच्चों, स्टार देखिए, लिखिए सब्सटेंसेस having high ignition temperature are are COAL, कोल, चारकोल, ठीक है, तीसरा लॉग ऑफ वुड, काव डंग, केक्स, जिसको हम लोग उपले बोलते हैं, है ना। उपले मतलब आप देखे होंगे, है ना,
गाय की गोबर से जो उपले बनाते हैं उसी को बोलते हैं बच्चों काव डंग केक्स। क्लियर है? तो ये सब क्या है? सब्सटेंसेस है ना? ये सब क्या है? फ्यूल है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा बहुत ही हाई होता है, हाई इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है? तो कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड, कॉ डंग केक या उपले, इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा। दे अब हाई ज़्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों? दे कैच फायर विद डिफिकल्टी। डिफिकल्टी मतलब हम बच्चों चारकोल, कोल या कोयलों को, कोई कोयला है या उपले, आप देखते होंगे उपले को जब जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर से जलता है ना? तो डिफ़िकल्टी से जलता है। तो दे कैच फायर विथ डिफ़िकल्टी मतलब इनको जलाने, ये इनमें जब हम इसको हिट करते हैं तो ये आसानी से नहीं जल पाते हैं। कैसे जलेंगे तब? तो दीज substances burn on strong hitting, HEATING हिटिंग। मतलब ये सब्सटेंस को जलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गरमाना पड़ेगा, हिट देना पड़ेगा। क्लियर है? जब बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे इन सब्सटेंस को तभी इनमें क्या होगा? आग लगेगी। एंड कैन नॉट कैच फायर easily। directly by lighted match stick। मतलब कि यदि आपने एक कोयले के टुकड़े को लिया, कोयला लिया या फिर उपले लिया, गाय की बने हुए उपले, अब इनको आपने सोचा इन जलाने की, है ना, माचिस से, तो ये नहीं जलेंगे। आप 2 3 4 आपने देखा होगा, कभी उपले जलाया होगा तो 2 3 4 5 माचिस के जो स्टिक होते हैं वो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। आप जलाते रहते नहीं जलता। फिर क्या करते हैं आप, इसमें कोई ना कोई, आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई ना कोई, है ना, ऑयल कपूर देते हैं तो ये जलता है उसके साथ, है ना। तो इनको बच्चों, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इनको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको ज़्यादा हम जब हीट करेंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो ही ये क्या हो सकता है? बर्न, मतलब ये जल सकते हैं। ठीक है? तो पेट्रोल, केरोसिन या एलपीजी सीएनजी की तरह जल्दी नहीं जलेंगे, इनको टाइम लगेगा जलने में। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही हाई है, ज़्यादा। चलिए, तो आज हमने सीखा बच्चों कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है, फिर हमने देखा कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, और जिसकी इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो ज़्यादा उतनी ही जल्दी क्या होंगे? सब्सटेंस में फायर होगी, है ना, सब्सटेंस फायर को कैच करेंगे, उनमें आग लग जाएगी। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।